सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज 7। आइए अब आपको बताते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। वार्ड 45 के भाजपा उम्मीदवार रतन वैद को लेकर भाजपा के भीतर चल रही उठापटक अब खत्म हो गई है। कल तक रतन वैद का विरोध कर वार्ड के भाजपा समर्थक अब खुलकर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार में लग गए हैं, जिसे देखकर श्री वैद अपनी जीत तय मान रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार रतन वैद के समर्थकों ने एक विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान वार्ड नंबर 45 के भाजपा उम्मीदवार रतन वैद एवं कई नेताओं ने बढ़ चढ़ कर रैली में हिस्सा लिया और वैद के समर्थन में नारे लगाते दिखे। वही उम्मीदवार रतन वैद ने कहा कि इस बार वार्ड के लोग भाजपा के साथ हैं और इस बार इस वार्ड में भाजपा का कमल जरूर खिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता से वोट देने की अपील करते हुए उन्हें भारी मतों से जिताने की बात कही। तो ये तो थे 45 नंबर वार्ड के प्रार्थी रतन वैद का चुनावी प्रचार। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ दिन पहले का बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने का नजारा। देखा आपने, कल तक जो लोग रतन वैद को हटाने की मांग कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कल तक जो रतन वैद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वही आज रतन वैद के प्रचार प्रसार में शामिल हैं। अब ये देखिए, ये हैं वो लोग जो कुछ दिन पहले अखिल भारत हिंदू महासभा का जमकर प्रचार कर रहे थे और अब आज का नजारा देखिए। ये बीजेपी का पताका लिए रतन वैद के समर्थन में उतर आए हैं। इसे कहते हैं राजनीति। यहाँ पर उसी को सलाम किया जाता है जिसका सिक्का चलता है। न्यूज डेस्क, एनडी न्यूज 7। कोलकाता नगर निगम चुनाव में वार्ड 45 में कांग्रेस उम्मीदवार संतोष पाठक को फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार भोला सोनकर कांटे की टक्कर देते नजर आ रहे हैं। मतदाताओं का रुझान भी दोनों तरफ दिख रहा है। ऐसे में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बताते हैं संतोष पाठक एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रार्थी भोला सोनकर के बीच चल रही भिड़ंत के बारे में। एनडी न्यूज 7 के सर्वे की माने तो इलाके में संतोष पाठक के सामने भोला सोनकर कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। दोनों ने जमकर चुनाव प्रचार किया एवं जनता दोनों का ही गुणगान कर रही है। अब जीत किसकी झोली में गिरेगी, जनता किसे अपना मत देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, ये सब जो है ये सेंट्रल फोर्स को देना चाहिए चुनाव के लिए, क्योंकि इसमें सब समय जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ सरकारी पक्ष जो है अपना फायदा देखती है। इसलिए ये जितना भी चुनाव है अगर सेंट्रल फोर्स को दे दिया है तो लोग अच्छे से वोट दे सकेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव पुलिस यहाँ का सुराग पाएगा? नहीं, पुलिस जो है अगर करेगी भी तो वो तृणमूल की प्रचार होगा, तृणमूल का प्रचार करेगी, वहाँ पे तृणमूल का ही काम करेगी। ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में उतरेगी, वो भी उत्तर कोलकाता में। इसका काउंटर के लिए आप लोग क्या ना पूरे कलकत्ता में उतरेंगी? नहीं, वैसा हम लोग जहाँ पे हैं हम लोगों के बीच रहे हैं, ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, किसी से कोई यहाँ कोई चमकने की बात नहीं। हम लोग सारा साल जो है 365 दिन लोगों के बीच रहे हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमको पूरी संभावना है कि यहाँ की जनता जो है उनका आशीर्वाद हमें मिले। जहां एक तरफ बंगाल में चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, वहीं आपको बता दें कि क्या हाल है बंगाल में लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का एवं यूपी की दमदार पार्टी समाजवादी पार्टी का। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का भी दबदबा खत्म होते नजर आ रहा है। इस पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। इन दिनों पार्टी की हालत बेहद खराब है। समर्थकों ने एक एक करके पार्टी का दामन भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से केवल 3 उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा गया है। अब कौन पार करेगा इस पार्टी की नैया, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। जहां एक तरफ इस पार्टी की ये हाल है, तो अब आइए आपको बताते हैं क्या हाल है समाजवादी पार्टी का। लेके आप जो वार्ड में जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम? यहाँ प्रॉब्लम है, कल थोड़ी सी बरसात हुई तो हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे। तो जब बरसात खत्म हुई, हम निकले रास्ते से घर मैंने ऑफिस आने के लिए, तो वहाँ पर जल जमा हो गया था। हमको खुद अपना जूता उतार के पैंट सिकोड़ करके हमको आना पड़ा ऑफिस। जल जमाव की समस्या है। यहाँ 3 पार्क हैं, इनका जो पुराना रवैया था आज भी वैसा ही है, इसको नहीं
नहीं लगता कि ककड़ा कारपोरेशन के अंतर्गत है और यहाँ का जो काउंसलर है वो कोई काम किया है। आप आकर के क्या? हम आकर के जल जमाव की समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पेयजल की सुविधा को जितना हमसे हो सकेगा कारपोरेशन के अंतर्गत जो हमारे अंदर आता है उसको हम लोग दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्क का जो है सुंदरीकरण करेंगे। हमारे यहाँ छातू बाबू बाजार है, वो लगभग जो 50-60 साल से जिस हालत में थी आज भी उसी हालत में है और उसका कुछ भी मॉडिफाई कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज उसी हालत में पड़ी हुई है। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप आने के बाद ही तुरंत उसको स्टार्ट करने का सोचेंगे? जल जमाव। चुनाव में हर पार्टी अपना दमदार प्रचार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के प्रार्थी 39 नंबर वार्ड के मोहम्मद संसाद के अनुसार टीएमसी अब गुंडागर्दी पर आ गई है। टीएमसी जहां तहां बीजेपी के समर्थकों पर हमला कर रही है, वहीं तृणमूल ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। वार्ड में समस्या बहुत है। पार्टी की जो परिस्थिति से तृणमूल में आए वो गुंडावाड़ी इनके भाई से मोहम्मद समीर, कल भी गुंडामू हो रहा था, आज टीएमसी में आने वाले पावर पार्टी में हार खुला गुंडामू कर रहा है। हमारे जितने भी वर्कर लोग को मारा है, धमका दिया जा रहा है, तुम लोग आओगे तो मार दूंगा, काट दूंगा, अंदर कर दूंगा, दफा कर दूंगा। हम लोग जितने भी बैनर है हर बैनर को लोगों से फेंक दिया जा रहा है, होर्डिंग को फेंक दिया जा रहा है, हर एक झंडा को फेंक दिया जा रहा है। माने कानून व्यवस्था को सबको लागू किया जा रहा है। कानून कोई चीज़ नहीं है। और ममता बनर्जी बहुत से वादे की थी, हम मुसलमानों को ये देंगे वो देंगे, कि ममता बनर्जी कहाँ गई? जो आपको रिजवान का केस किस कोने में जाकर बंद कर दिया, किस कोने में ढुक गया, ये कौन सा तिजोरी में ढुका, कितना करोड़ में ममता बनर्जी बिकी है, रिजवान का केस कहाँ गया? मुसलमानों को लेकर चली थी ये ममता बनर्जी कि कहाँ गई ममता बनर्जी? ममता बनर्जी बताइए हमको आप। वो खाली पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि उनका कोई पोस्टर उखाड़ दिया, स्टिकर उखाड़ दिया, तो मैं तमाम मीडिया को अनुरोध करता हूँ आप लोग रहिए, हम पूरा कैडर लेके आप हमको उसका पोस्टर दे दीजिए, उसका स्टिकर दे दीजिए, हम खुद से लगाएंगे उसका पोस्टर स्टिकर। और आज किसी को धमकी देने का सवाल, तो अगर किसी को धमकी दिया गया है, प्रशासन है, जाकर के उस पर सिर्फ कंप्लेन करे, प्रशासन जो एक्शन लेने का रहेगा एक्शन लेगा। क्योंकि मेरा राजनीति है मंच का राजनीति, हम मंच में राजनीति करते हैं। सियासी बातों को सभी पार्टियां अपने रखेंगी, जनता फैसला करेगी। किसी को धमक देना ये ना मेरा स्वभाव रहा है, और हमारे साथ जितने लोग हैं सबों को हम लोगों ने एक ही बात कहा है कि सबके साथ व्यवहार रखना है, सभी को अपनी बात बोलने की अधिकार है, सभी अपनी बात बोलेंगे, आखिरी फैसला जनता करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है स्पेसिफिक र्यूमर्स छुड़ाने से कोई फायदा नहीं है। वो लोग दिशाहारा हैं, वो लोग जानते हैं कि सबका जमानत जब्त होने वाला है, इसलिए इस तरह की बातें फैला रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्टिकर पोस्टर जो पार्टी नहीं लगा पा रहा उनको दीजिए, हम पूरा कैडर लेकर उनका पोस्टर लगाएंगे, उनका स्टिकर लगाएंगे। कोलकाता नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 41 के भाजपा उम्मीदवार कमलेश सिंह अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी रीता चौधरी को पछाड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। आइए सुनते हैं इस पर उनका क्या कहना है। कोलकाता नगर निगम का चुनाव सर पर है और ऐसे में उम्मीदवार की एक चिंता बड़ी है कि इस बार इस चुनाव को कैसे जीता जाए। इस बार इस चुनाव में ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या वादा करें कि उनके जो मतदाता हैं उन पर विश्वास करें और उन्हीं को चुनाव में विजयी बनाएं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे और कोलकाता नगर निगम में कैसा चल रहा है चुनावी दौर और खासकर 41 नंबर वार्ड में चुनावी माहौल कैसा है, इन तमाम सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के उम्मीदवार कमलेश सिंह। भाजपा जी के उम्मीदवार हैं और वे इस बार पहली बार चुनाव में उतरे हैं। हालांकि अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, मानते हैं कि इस बार की जीत उन्हीं की होगी। अब कैसे होगी, क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजी है, आइए सीधे बात करते हैं कमलेश जी से। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और सीधे आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितना आश्वस्त हैं, कितना अपने आप में ये कॉन्फिडेंट रखते हैं कि इस बार की जीत आप ही की होगी। कमलेश जी। देखिए, जीत तो इस बार 41 नंबर वार्ड में मेरी जीत तय है। इसके पीछे कारण है कि टीएमसी ने जो उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार बाहरी हैं, उनका वार्ड के अंदर कोई पकड़ नहीं है। कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर कोई बोलबाला नहीं है और 41 नंबर वार्ड में कांग्रेस की संगठन बिल्कुल पहले से ही कुछ नहीं थी। और जो वर्तमान वहाँ की पार्षदा हैं श्रीमती रीता चौधरी जी, उनके प्रति जनता में इतना आक्रोश की भावना है कि जनता इस बार तय कर लिया है कि रीता चौधरी को हराना ही है। पूरे वार्ड डस्टबिन की तरह बन गया है। 5 सालों में उन्होंने वार्ड के अंदर कोई भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि वो घूमी तक नहीं।
मतलब इस वार्ड से आपके मतलब भाजपा के पक्ष में ज़्यादा मजबूत स्थिति रही है, तो इसका क्या प्रभाव इस चुनाव में भी पड़ेगा आपको लगता है? देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगले बार मोदी जी के इलेक्शन में 8200 वोट पोल हुए, जिसमें लगभग 4000 वोट भाजपा को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के इलेक्शन के पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले, हमारे कुछ मुस्लिम भाई थे जो भाजपा में उनकी वोट नहीं आती थी, उन सीटों से भी हम लीड करके आए हैं। एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी भी आप ही के वार्ड में आती है, तो इसको सुसज्जित करने के लिए, इसको और संगठित करने के और सुरक्षित करने के लिए, इसकी साफ सफाई के लिए आप क्या सोच रखे हैं? आपके दिमाग में क्या रखा हुआ है अभी तक? सर लगभग 4200 वो मुस्लिम मतदाता हैं हमारे यहाँ, और हमारे हिसाब से उस मंडी से बहुत बड़ा रेवेन्यू जाता है सरकार को। और पूरे पश्चिम बंगाल में मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इतना गंदा एरिया कोई नहीं होगा जो महानगर के हृदय स्थली में बसा हुआ मछुआ फल मंडी, जो एशिया का जाने माने फल मंडी में है, वहां कभी भी सफाई नहीं होता है। जीतने के बाद सबसे बड़ा वार्ड के अंदर में काम होगा, वो सबसे बड़ा काम होगा कि जिस तरह मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ वार्ड बनाएंगे, सशक्त वार्ड बनाएंगे। और वार्ड के अंदर में जो स्कूलें हैं सरकारी, उनकी भी हालत बहुत खस्ती है। वर्तमान समय में विगत 5 सालों के कार्यकाल में जो तानाशाही रहा है पार्षदा का, वो मुस्लिम भाइयों के प्रति, हिंदू भाइयों के प्रति, सबके प्रति रहा है। और 1 रुपये का काम जो है पूरे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि सभ्यता संस्कृति से कोई जाता है तो उनका जो है सही रूप से कोई काम, लेटर ही साइन कराने का हो, वो भी नहीं ढंग से होता। तो इसका आक्रोश का भावना तो है ही जनता में। दूसरी चीज़ है कि वार्ड के अंदर जितनी नालाएं हैं सबके सब जाम पड़े हैं। अगर 10 मिनट वार्ड में बारिश हो जाए तो पानी निकलने में 2 दिन लग जाता है, पानी जाम हो जाता है। लोग जो निवास वहाँ कर रहे हैं उनको ये मूलभूत जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं से निपटारा दिलाना ही होगा। मेरा ये सबसे बड़ा प्राथमिकता है। जीतने के बाद मैं सबसे बड़ा पहला काम करूंगा कि जो हमारे मूलभूत समस्या हैं उनको दूर करूंगा। हमारे वार्ड में अवैध पार्किंग का भी बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्याओं बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या को मनुष्य अपने आप पैदा किया है। मैं तुच्छ लालच के रूप में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो वार्ड के अंदर पनप रही हैं। अगर इन समस्याओं से अगर लालच वशीभूत होकर निष्पक्ष भाव से अगर काम किया जाए तो ये समस्या कुछ नहीं है, तुरंत का तुरंत ये समस्या समाधान। आपके वार्ड में एक रिगिंग की भी बहुत बड़ी एक समस्या रही है, आरोप लगते रहे हैं कि बूथ लूट लिए जाते हैं, दखल कर लिए जाते हैं, पुलिस भी मदद करती है, तो इसको कैसे कवर अप करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जनता को क्या कहेंगे? इसको कवर अप करने के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए भाजपा के कार्यकर्ता जो है, हमारी संगठन इस वार्ड में बहुत मजबूत है, हम लोग इसके लिए पूरा सशक्त हैं। अभी से कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, होर्डिंग फाड़ दिया जा रहा है, होर्डिंग को उतार दिया जा रहा है, झंडे उतार दिए जा रहे हैं, ऐसी तो घटनाएं हो रही है, अभी से शुरू है। पर हम लोग इसके लिए कमर कस लिए हैं। हमारे साथ जनता का प्यार है, हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के साथ हैं। जनता चाह रही है इस बार भाजपा को लाना, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से हम लोग ने सुना कमल जी से कि इन तमाम समस्याओं के बारे में, पार्किंग से लेकर इलीगल कंस्ट्रक्शन और बूथ में रिगिंग जैसी समस्याओं पर भी हमने बात की, और इन सब पर का जवाब जैसा कि मानते हैं कि कमलेश जी की इन सब का जवाब जनता देगी और इस बार कमल को ही खिलाएगी। वार्ड नंबर 6 की प्रार्थी डॉक्टर प्रेमिला सिंह के समर्थन में विशाल जुलूस निकाला गया। डॉक्टर प्रेमिला सिंह जी का कहना है कि 20 वर्षों में जो नहीं हुआ अब वो अब होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আর সুবিধে এইটা সুবিধে আপনার কাছে যেতে হবে না, গোটা আগে তো নিজের ঘর দেখবেন, সবাই দেখবেন। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए अब नजर डालते हैं बंगाल से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर।
वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस उम्मीदवार भारती चक्रवर्ती के हौसले बुलंद है। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारती जी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। वे घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। भारती जी की माने तो इस बार हर हाल में इलाके की समस्या को जड़ से खत्म करेंगी। इसके साथ ही जीत के बाद इलाके का विकास निश्चित है। भारती जी ने जनता से वोट देने की अपील की, जिससे वो इलाके में रहने वाले लोगों की मदद करे और इलाके का विकास हो सके। मूल समस्या तो बहुत है, लेकिन जो रास्ता घाट है, पानी का ठीक नहीं है, फिर छोटी छोटी समस्या है, लेकिन वो समस्या ठीक से नहीं ठीक कर पाए। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में बन रहा है धर्म संसद। अब नेता नहीं, धर्म गुरु करेंगे काम। देश में धर्म के नाम पर चल रही दुर्नीति को खत्म करने के लिए मानवाधिकार संगठन मानवाधिकार सुरक्षा संघ के अंतर्गत धर्म संसद का गठन किया गया। इसी उद्देश्य से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। धर्म संबंधी अनेकों समस्याओं पर बात कर उनके समाधान के लिए सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को लेकर एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। इस संसद ने बंगाल से अपना काम शुरू किया है। वैसे आपको बताते चले कि इस संसद में सभी धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के गुरुओं को जोड़ा जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीम अहमद ने दिया। और लोग आ भी रहे हैं, सारे धर्म के लोग आ जाएंगे, तो आज हम लोग धर्म संसद का स्थापना करेंगे। और हमें लगता है कि ये धर्म संसद वाहिद हिंदुस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो देश के लिए, देश की एकता के बरकरार रखने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जो आपसी जो ताना बाना जो टूट पॉलिटिशियनों ने जो तोड़ दिया है अपने वोट की, अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो इसको तोड़ दिया है, हमें लगता है देश में 2 दिनों को जोड़ने का काम करेगा। और इसमें हमें आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे इकट्ठे हो रहे हैं कि यहाँ से एक नई सूरज की किरण होगी जो देश में भाईचारा और अमन लाएगा। शमीम अहमद ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और धर्म संसद के कन्वेनर। इसमें 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इस संसद का हेल्पलाइन नंबर भी जल्द ही जारी किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सभी धर्म गुरुओं को ईमानदारी से काम करने के लिए जागरूक करना होगा। अब किसी भी जाति व धर्म में किसी भी प्रकार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए स्वयं इस संसद के धर्म गुरु वहां पहुंचेंगे और उसका निवारण निकालेंगे। लगातार 2 साल की बैठक के बाद यह कमेटी का गठन किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर किस हद तक यह कमेटी अपना काम करेगी और किस हद तक सफल हो पाएगी। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। आगामी 18 अप्रैल को होने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 18 से बीजेपी उम्मीदवार रेणुका गुप्ता ने घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार किया। रेणुका जी ने मतदाताओं से वार्ड के विकास के लिए एक बार मौका मांगा। उन्होंने कहा कि वार्ड 18 के लोगों तक अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। इसके साथ ही पेयजल की समस्या से भी इलाके के कुछ लोग जूझ रहे हैं। रेणुका गुप्ता की माने तो एक पार्षद के रूप में चुने जाने के बाद वे वार्ड के लोगों की मौलिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगी। इलाके के लोगों ने खुले मन से रेणुका जी का स्वागत किया। अंत में रेणुका जी ने जनता से वोट देने की अपील की एवं भारी मतों से जिताने की भी अपील की। इस वार्ड में मेन तो गंदगी बहुत है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सारी गंदगी है। हम लोग गली में घुसने में हम लोग को
नाक के ऊपर रुमाल रखना पड़ रहा है, बहुत सी पानी की समस्या है, ड्रेन की समस्या है, वोटर कार्ड, बहुत लोगों का वोटर कार्ड नहीं हुआ है, ये सब सारी समस्याएं यहाँ पे है। इधर आपका पार्टी का बैनर, पोस्टर, झंडा खुद भी है जगह है, वो लोग इस तरह का गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि वो लोग इस तरह का गुंडागर्दी करके हम लोग जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम लोगों के हृदय में अपना जगह बना रहे हैं, इसलिए हम लोग तो अपना काम करें, अपना काम करने दीजिए। इस तरह से अपना जगह बनाना चाहते तो ठीक है। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। चुनाव प्रचार में वार्ड नंबर 62 की तृणमूल नेत्री सना अहमद ने जमकर चुनाव प्रचार किया। सना ने विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में कई तृणमूल समर्थक एवं शुभ चिंतक मौजूद थे। सना अहमद की माने तो अगर वो इस बार विजयी हुई तो घर घर में हर तरह की सुविधाएं पहुंचाएंगी। इसके साथ ही सना ने जरूरतमंदों की मदद करने का भी आश्वासन दिया। ये रैली कई जगहों से निकाली गई। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। देखिए, हम लोग 20 साल से काउंसलर हैं। इस बार नहीं, हम लोग 20 साल से पब्लिक जानता है, जो काम करता है उसी को लाता है। यही बात, आप काम कीजिए पब्लिक को बोलते, काम नहीं कीजिए पब्लिक बोलते। 64 वार्ड में जो मूल समस्या वहाँ 64 वार्ड में देखिए नए गए हैं। आगे सीपीआई के 20 सड़कों से होते पानी से इस बार हम नहीं गए। इंशाल्लाह वहाँ से चिल्ला से पानी का है, ड्रेनेज सिस्टम है, मार्केट की पोजिशन नहीं, किल्लत है, वहाँ कुछ काम करना पड़ेगा। इस बार का जो रुख देखा गया है, इस बार जो देखा जा रहा है, बहुत सारे इशू उठाए जा रहे हैं जो कि पार्टियां उठा रही हैं। बहुत सारे जो मुद्दे उठा रहे हैं दूसरी पार्टियां, उसमें कुछ प्रभाव आपको नजर आ रहा है? टीएमसी मैक्सिमम 145 सीट में 120 से 25 सीट जीती, कोई धार में नहीं है। 120 से 25 सीट जीती। बहुत सारा देखा जा रहा है मुकुल राय का इशू उठ रहा है। हम लोग का पार्टी में मुकुल राय कोई राय नहीं है, हम लोग एक ही मुद्दा मुस्तक। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। मैंने 2010 में नीगल में खड़ी थी, फिर इस साल बीजेपी ने मुझे पार्टी चुना है, तो मैं बीजेपी का आभारी हूँ। मैं उन्नयन के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं तो सलवार करती रहूँगी। डोर टू डोर मैं जा रही हूँ। जब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी तो उसका वो घर का जो औरत लोग है, लेडीज लोग है, उन्होंने बताया कि सुनसान गली में सब लड़का लोग दारू पी के बदमाशी करता है, कोई बात सुनता नहीं है और फिर उनकी बात करते हैं, तो ये दीदी दूर करना है, ये हमको बोले। हम बोला आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप
अगर हम आ जाएंगे तो देखेंगे आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 47 वार्ड में जितने नागरिक हैं सबको हम सबसे तो पहले प्रणाम उसके मैंने हमारी हूँ उसको प्रणाम देती हूँ कि वो लोग मुझे आशीर्वाद दे, ये भी चाहती हूँ। लेकिन मैं जब जीत जाऊंगी तो हर घर में फिर एक बार जाऊंगी और हर नागरिक के साथ, हर आदमी के साथ बात करके उसका जो प्रॉब्लम है वो पहले हम नोट करेंगे, फिर उसके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के एनडी न्यूज़ 7 में बस इतना ही। अगले हफ्ते बताएंगे आपको बंगाल से जुड़ी कुछ खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एनडी न्यूज़ 7। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे।